आप अमर कथा सुन रहे हो, सत्यनारायण कथा सुन रहे हो, और आप कहीं भी बैठे हो, दाता ने कैसी दया कर दी। चलते फिरते बैठकर परमात्मा का गुणगान सुनो। बच्चों, ये सत्संग जो है ये आध्यात्मिक पढ़ाई है, ये आध्यात्मिक शिक्षा है। इसको समझने के लिए भी काफी समय की आवश्यकता है। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, यानी 15-16 वर्ष तक तो वो टोटली फ्री होते हैं। अपनी पढ़ाई करो, ट्यूशन लगवाओ, क्लास में पढ़ो। तो ऐसे करते करते वो विद्वान बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, और बड़ी बड़ी शिक्षाएं प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रकार आपको ये आध्यात्मिक लेक्चर अटेंड करते रहना चाहिए। संसारिक काम भी करो, शिक्षा ग्रहण भी करो, लेकिन ये शिक्षा साथ जरूर ग्रहण करो। इसके बिना सब व्यर्थ है। वो तो सिर्फ पेट के लिए, रोजी रोटी के लिए जो भी कर्म हम करते हैं, सब रोजी रोजगार के लिए होता है। और वो रोजगार हम करते करते नुकसान हो जाता है, सब कुछ करते करते हानि हो जाती है, कोई लाभ नहीं मिलता। इधर कमाते हैं, उधर रोग हो जाता है, यहाँ से कमाया उधर खत्म हो गया। तो परमात्मा के चरणों में आने के बाद, इसकी शरण आ जाने के बाद, तो ये इस तरह के कष्टों को कम कर देगा। परमात्मा की महिमा भी ना सुने, भक्ति ना करें, और काम में ज्यादा ध्यान दें, कभी नुकसान ना हो जाए। और वो करते करते हो जाता है, फिर घर के रहते ना गांठ के। इसलिए काम अवश्य करो, पर इसमें नागा ना करो। परमात्मा की महिमा अवश्य सुनो, और भक्ति डेली करो, सुबह दोपहर शाम के परमात्मा की स्तुति। आजकल तो अनपढ़ भी कर सकते हैं, मोबाइल घर घर है, उसमें लगाओ आरती, सुबह दोपहर शाम की, आराम से सुनो। काम भी करते रहो, खाना बना रहे हो, आरती चल रही है, बहुत बढ़िया, ध्यान आरती में रहेगा। जैसे ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं, ड्राइविंग तो बहुत सावधानी का काम होता है, लेकिन उसमें बातें करते रहते हैं, वो चलाता भी रहता है। इसी प्रकार इस समय का ऐसे सदुपयोग करो, श्रवण भी करो, गाड़ी भी चलाओ, तो आरती भी लगा लो, उसके अंदर चलते रहो, सुनते रहो। तो परमात्मा ने आपके ऊपर रजा करने में कसर नहीं छोड़ रखी। और अब आप भी चौकस हो जाओ, सतर्क हो जाओ, समर्पित और दृढ़ हो जाओ। बच्चों, अपने को अपने घर का ज्ञान हुआ, अभी तक तो हमारे को अध्यात्म का सिर पैर भी ज्ञान नहीं था। और जब तक बच्चों हमें विश्वास नहीं होता कि परमात्मा कौन है, इसका प्रमाण कहाँ है, कहाँ प्रूफ है, और हमारी आत्मा इस बात को नहीं स्वीकार कर लेती, क्या सचमुच यही सत्य है, तब तक हम भक्ति भी करते रहते हैं, और आत्मा अस्थिर रहती है, मन अस्थिर रहता है। कोई भी कोई साधना बताता है, हम उसी को करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। वो पहले वाली तो छोड़ते नहीं, और भी शुरू कर देते, क्योंकि हमें चाह है परम पिता की। हमें इस बात का एहसास है कि एक शक्ति है जो हमारे दुखों का निवारण करती है, किस्मत से भी अलग देती है। किस्मत में दुख आया, प्रारब्ध में कष्ट हुआ, तो हम उसके निवारण के लिए किधर झाड़ फूक वालों के पास, कहीं हाथ दिखाने गए, कहीं पहाड़ों पर किसी ने बताया वहां गए, व्रत रखने को कहा वो रखा। हमने हर तरह से कोशिश की कि कोई सुख प्राप्त हो, ज्यादा धन प्राप्त हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ।
वैसे कभी इत्तेफाक से कोई दाव लग गया, कोई हटकर कोई ऐसा लाभ होता दिखा हो गया, वो होना तो था कर्म का, प्रारब्ध में आ गया कोई और वो सूत बैठ गया, और हम और दृढ़ हो गए उन्हीं पूजाओं पर, उन गलत साधनाओं पर जो गीता में मना कर रखा है। दास अपनी बताता है, ये आपके साथ भी अवश्य हुई है, आपको अब एहसास होगा। जैसे दास बचपन से रामकृष्ण और विशेषकर विष्णु जी का, कृष्ण जी का विशेष भक्त रहा है, इसके साथ हनुमान जी के प्रति भी लगन में, तड़प में, चाह में कोई कमी नहीं थी। इस कारण से मंगलवार का व्रत रखना, किसी ने बता दिया कि रूद राजस्थान में सालासर एक स्थान है जहां पर हनुमान जी का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, और वहां जाने से सारे सुख हो जाते हैं। तो दास सिरसा सर्विस करता था, हरियाणा का एक शहर है, पंजाब से सटा हुआ डिस्ट्रिक्ट है। वहां से पता चला तो दास बैठ कर ट्रेन में सालासर पहुंचा, शुरू उतरा वहां से अन्य साधनों से। वहां एक छोटा सा गांव सालासर, वहां एक छोटा सा मंदिर, और उसमें एक पत्थर की मूर्ति, उसकी शक्ल भी ठीक सी कोई ना, हनुमान का वो आइडिया लगाया जाता। उस समय, ये सन 1978 की बात है, ऐसा कोई वहां पर ज्यादा भीड़ नहीं होती थी, हम सुबह आराम से दर्शन कर लेते थे। हद से हद 500-400 आदमी जाते थे। फिर देखते देखते 10 साल में वहां पर टेढ़ी मेढ़ी लाइन बनने लगी, यानी 4-4 घंटे में नंबर आने लग गया। और उस दौरान जैसे भी कोई राहत मिली, जैसे सर्विस लगी, पढ़ते थे, पास होते चले गए, हनुमान जी और श्री कृष्ण की जय जयकार। और जैसे हम पढ़ते थे, पास होते चले गए। तो ये श्रेय अपने इन इष्ट देवों को मानते थे, जो एक से अनेक थे, श्री विष्णु भगवान, कृष्ण जी, श्री राम जी और हनुमान जी, शंकर भगवान जी। यानी शंकर भगवान जी कोई पीछे नहीं रखते थे, और ये बता रखा था अगर माँ की भक्ति नहीं करनी, इसको विशेष ध्यान नहीं देते थे इसके ऊपर। फिर भी पास हुए, सर्विस लगी, पुत्र प्राप्त हुआ, फिर पुत्री संतान होती चली गई, और इतनी खुशी हुई कि सारा कुछ हनुमान जी ने, श्री कृष्ण जी ने, विष्णु जी ने कर दिया। और ये देख रहा है दास के जो कबीर नास्तिक है, उनके भी ये सुख हो रहे थे। तो बात ये है, अब पता चला कि ये साधना वो सुख देने की थी नहीं, जो हम इनके सिर कर रहे थे, यकीन से होगा इनको श्रेय दे रहे थे। तो बच्चों, कबीर पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, मार्ग में सतगुरु मिले, दीपक ले दिया हाथ।